स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में हमने दो टाइप्स डिस्कस कर ली। आज हम लोगों ने थर्ड टाइप डिस्कस करनी है, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बीच में आ रहा है, जिससे नाम से पता चल रहा है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है। अब कोवलेंट बॉन्ड की ये एक टाइप कैसे है कि ये क्या है, इसमें जो बॉन्ड बनता है वो बनता बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है। इस वजह से इसका नाम साथ में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन वो जो शेयर हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या हो रहा है, सिर्फ एक एटम प्रोवाइड करेगा। जो कोवलेंट बॉन्ड था उसमें जो शेयर हो रहा था इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग थी, यानी बाहमी शराकत थी। दोनों एटम्स क्या कर रहे थे, इक्वल शेयरिंग कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था। लेकिन इसमें जो शेयरिंग होगी वो बाय ए सिंगल एटम ही शेयर करेगा। यानी एक एटम, जो दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, पहले क्या था, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता था, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देता था, शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा था, जिससे कोवलेंट बॉन्ड बना था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग एक ही पेयर होगा, लेकिन वो जो शेयर होगा वो बाय एक एटम, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ही एटम देगा। तो उससे जो बॉन्ड हमारे पास बनेगा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम क्या है, डेटिव बॉन्ड भी इसको कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरोहेड। इसके अलावा जो एटम क्या करता है, डोनेट करता है, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो एटम देता है उसको हम कहते हैं डोनर एटम। जबकि दूसरा एटम जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या होगा, एक्सेप्टर एटम। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल देख लें, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O पॉजिटिव। अब ये H3O पॉजिटिव बन कहाँ से रहा है, वाटर से, H2O से। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो वाटर क्या है, बनता है बाय ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। यानी ऑक्सीजन क्या है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और इससे क्या बनता है, दोनों के दरमियान 2 कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है जो बना है बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से, इसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। अगर हम क्लोरीन को देखें, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो शेयरिंग में 2 पेयर्स ऐसे हैं जो से क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते उसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर हम H पॉजिटिव की फॉर्म बात करें तो H पॉजिटिव क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन की अगर हम बात करें उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो ये हमारे पास क्या रह जाता है, H पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, जबकि इसके पास क्या रहता है, एक प्रोटॉन रहता है। तो H पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन। अब H पॉजिटिव की फॉर्म में इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। यानी पहले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता था, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की H स्टेबल न्यूट्रल फॉर्म में जब था, जब इसके पास कोई चार्ज नहीं था, तब क्या था कि ये क्या करता था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसको कंप्लीट करने के लिए डुप्लेट क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। लेकिन अब ये किस फॉर्म में है, H पॉजिटिव की फॉर्म में है, प्रोटॉन की फॉर्म में, यानी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो क्या करता है, वाटर इटसेल्फ स्टेबल है, लेकिन H पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए ये क्या करता है, अपना लोन पेयर शेयर कर देता है H पॉजिटिव को। अब जब H पॉजिटिव के साथ उसने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया, अब लोन पेयर शेयर करने से क्या हुआ, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय एरो से क्या शो हो रहा है कि इस शेयर किया है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, दूसरा किसको दिया है, हाइड्रोजन को। तो क्या है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एरो से। अब जब इसके पास पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो गया ऑक्सीजन को। अब ये ऑक्सीजन के पास ट्रांसफ़र होने की रीज़न क्या है, अगर हम शेयरिंग की बात करें, जब इसने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में स्टेबल था जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। तो जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर दिया। यानी ये रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपना है। जब वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, उस इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चार्ज क्या आ जाएगा हमारे पास, वो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि कितने परसेंट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है और कितने परसेंट हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें 2 बॉन्ड थे और दोनों के दोनों कोवलेंट थे, यानी ये क्या था, 100% क्या था, कोवलेंट कंपाउंड था। अगर अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं, 2 कोवलेंट हैं और एक कोऑर्डिनेट है, यानी टोटल 3 बॉन्ड हैं। तो 100% को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो एक बॉन्ड कितने परसेंट का होगा, 33.3
33%। यानी ये जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है इसका कितना परसेंटेज है, 33.33%। इस कोवेलेंट बॉन्ड की भी कितनी करैक्टर है यहाँ पे, 33.33%। और ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये भी कितना है, 33.33%। यानी कोवेलेंट करैक्टर अगर हम टोटल अगर बात करें तो ये कितना होगा, 66% जो सा है इसमें कोवेलेंट करैक्टर मौजूद है और 33% इसमें क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट करैक्टर जो सा होगा इस कंपाउंड में मौजूद होगा। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की। दूसरी एग्जांपल आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनिया स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ये भी फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। शेयरिंग से हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है वो क्या आ गया, कोवेलेंट कंपाउंड आ गया, न्यूट्रल है, ऑक्टेट नाइट्रोजन का कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जो शेयर हुए हुए और 2 इसके पास क्या है, एक लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के भी क्या है, हर के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। दोनों का क्या है, डुप्लेट कंप्लीट है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन वही बात, इसके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं कौन प्रोवाइड करेगा, ये नाइट्रोजन जिसके पास क्या है, लोन पेयर मौजूद है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो सा है पूरे का पूरा लोन पेयर जो सा है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देगा टू हाइड्रोजन, टूवर्ड्स हाइड्रोजन H पॉजिटिव, ठीक है, जो कि क्या है, प्रोटॉन है। अब यहाँ पे भी सेम केस होगा कि हाइड्रोजन पे पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। जब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे वो क्या थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर दिया। जब इसने अपनी प्रॉपर्टी शो की, H1 की पॉजिटिव H1 की फॉर्म में आ गया। जब H1 की फॉर्म में आ गया यानी ये न्यूट्रल है, अब इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज था। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, पॉजिटिव चार्ज खत्म होकर उसका क्या हो गया, न्यूट्रल फॉर्म में आ गया। जबकि नाइट्रोजन पहले क्या था, न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद था। जब उसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर दिया, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जो क्या किसकी तरफ गया, हाइड्रोजन की तरफ। इस कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था वो ट्रांसफर हो जाएगा टूवर्ड्स नाइट्रोजन। अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 बॉन्ड थे और तीनों के तीनों क्या थे, कोवेलेंट थे। तो यहाँ पे भी क्या था, 100% कोवेलेंट करैक्टर मौजूद था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, टोटल 4 बॉन्ड हैं। अगर हम 100% को 4 से डिवाइड करें तो एक बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा 25% का। यानी ये जो हमारे पास बॉन्ड है ये भी 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25%, और ये जो चौथा बॉन्ड अभी बना इसका भी करैक्टर कितना होगा, 25% ही होगा। तो कोवेलेंट करैक्टर अगर हम ओवरऑल बात करें तो कितना हो जाएगा, 75% क्या है इसमें कोवेलेंट करैक्टर है और 25% इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होगा। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स की बात करनी है। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं यानी स्टेबल फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल्स आ जाती हैं, एक NH3। अब NH3 के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया। नाइट्रोजन क्या है, इसके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, अपने इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। शेयरिंग से हमारे पास क्या आ जाएगा, NH3 मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो शेयर नहीं हुए, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है BF3। अब BF3 क्या है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब बोरान जो सा है ये ग्रुप, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन, उसके पास पॉसिबिलिटी ही 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की है, तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन 3 फ्लोरीन के एटम है, हर के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साथ, बोरान के साथ शेयर करेंगे। अब बोरान क्या करेगा, शेयरिंग से इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस 6 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी ये क्या होगा, स्टेबल होगा।
बोरान के पास भी 6, फ्लोरीन के पास तो हो गए अपने 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बोरान के पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन 6 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी Bf3 क्या है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेटिव बॉन्ड कैसे बनेगा? अमोनिया हमारे पास क्या है, इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, और बोरान के पास क्या है, कैपेसिटी मौजूद है कि वो क्या कर सके, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक ले सके ताकि वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर ट्रांसफ़र कर देगा, डोनेट कर देगा किसको, बोरान के साथ। अब जब बोरान के साथ शेयरिंग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया नाइट्रोजन ने, पूरे का पूरा शेयर किसके साथ किया, बोरान के साथ। अब बोरान ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक अपनी प्रॉपर्टी शो की। पहले ये न्यूट्रल फॉर्म में था, जब उसने अपनी प्रॉपर्टी शो की तो आपने पढ़ा था जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। जब ये अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो बोरान पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बोरान अपने प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इस मीन नाइट्रोजन के पास क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक ही ये मॉलिक्यूल, एक ही अडक्ट, इसको हम कहते हैं अडक्ट फॉर्मेशन। अब ये जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, तो ये ओवरऑल क्या होगा, एक न्यूट्रल कंपाउंड होगा। इस तरह क्या होगा, डेटिव बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स।